हुजूर साहिब सज्जादा मोहतरम सादात किराम मुफ्तियान अहले सुन्नत, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामकां की सैर करने वाले पैगंबर, आका व मौला हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, जितनी देर से आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। और जाहिर सी बात है, आज की ये कॉन्फ्रेंस सरहद में है। इंडिया की फील्डिंग बहुत टाइट है, चौवे छक्के लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूँगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। और इतना मुक़द्दस आस्ताना हज़रत शाह पीर कुतुब आलम, जिनके साहिब सज्जादा शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा बापू सैयद गुलाम हुसैन जीलानी क़िबला मद्दज़िल्लुल अली व नूरानी जिस कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं, खुसूसी मेहमान की हैसियत से शहज़ादे सिमना शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हसन अशरफ अशरफीउल जीलानी जायसी तशरीफ़ फरमा हो। और माशाअल्लाह हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल अली व नूरानी, वो भी जलवाबार हैं। मुहिब्बे मोहतरम आली जनाब सैयद बाबर अशरफ साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। ये तमाम हमारे उलमा इम्मा जिनके चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। रात के तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी आपकी फ़िक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। सुभान अल्लाह, क्या कही। 4 मिसरे हाजिर हैं। इरशाद। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? क्या बात। बताओ,
भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। वाह क्या बात। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। वाह क्या बात है। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। 4 मिसरे और सुनिए। वाह वाह बता। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार कौन है? बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने जान माल सारी कुर्बानियां पेश की वतन की आजादी के लिए। सुभान अल्लाह। हक। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार कौन है? हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। क्या बात। परेशान मत होइए, ये मैं शैतान वाली मैं नहीं है। इस मैं में आप भी शामिल हैं। वाह। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार, बोल दो एक बार, बोल दो। मैं ही हूँ। अब जोर से बोलो। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। क्या बात। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। वाह वाह क्या बात। कब्रों से पूछ, असल जमींदार। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। वाह वाह। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। सरयू, जमुना, गंगा, राप्ती, गोमती, हर शहर में दरिया है और जिसका ताल्लुक कहीं न कहीं से जाके समंदर में है। पूरा इंतजाम भारत में है। वाह। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। वाह क्या बात है। बहुत खूब। हज़रात आज दस्तार है, बेशक। आपस में कितना प्यार है। वाह वाह। ये फजले परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। दुश्मनों के चेहरों पे गर्दो गुबार है। क्या बात। आशिकों पर निखार है। सुभान अल्लाह। आप लोग भी सोचते होंगे ये होता क्या है, दस्तार फिर दस्तार बंदी। मैं तकरीबे फहम के लिए और आवाम के समझाने के लिए समझा दूं। जी बताओ। 10 अलग अलग करो। 10 तार बंद। क्या बंदी मतलब 10 ऐसे तार थे जो आज खुले थे, उनको बांध दिया गया। बांध दिया गया। देखो 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, कितने हुए? अबे गणित कमजोर है क्या? और 2 आंख, वाह। 1 जुबान, 9, 1 जहन, 10 करो बस, वरना हम अगर आगे गिनाने लगे तो खुद जाएंगे फंस। ये 10 तार अब तक खुले हुए थे। बोलो जी। ये जामिया सिद्दीकिया के तलबा जहां चाहते थे पैरों से चले जाते थे, वाह। जो चाहते थे हाथ से पकड़ लेते थे, जहां चाहते थे आंख से देख लेते थे, जो चाहते थे कान से सुन लेते थे, जो चाहते थे जुबान से बोल देते थे, जो चाहते थे जहन में सोच लेते थे। मगर आज सादाते किराम ने, अकाबिरीन अहले सुन्नत ने इनके सरों पर साफा बांधने का प्रोग्राम बनाया है और आज इनके 10 तार बांध दिए जाएंगे कि ऐ तालिबाने उलूमे नबविया, तुम आलिमे दीन बन गए हो, अब इन पैरों से वहां मत जाना जहां जाने से इस्लाम ने रोका है। हाथ से वो मत पकड़ना जिस पर मुस्तफा ने कंट्रोल किया है, आंख से वो मत देखना जिस पे पाबंदी लगाई गई है, जुबान से वो मत बोलना जिस पर शरीयत ने रोका है, जहन पे वो मत सोचना जिस पर इस्लाम ने कंट्रोल किया है। गोया तुम्हें अब सारा काम अपनी तबीयत से नहीं करना बल्कि मुस्तफा की शरीयत से करना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम,
कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं बोलो? 63। ये आवाम को याद रखना जरूरी है। कितने? आलिम फाजिल 63। 63। अल्हम्दुलिल्लाह जाहिलों की सफों से 63 फिर बाहर आ गए। क्या बात। और पीर साहब किबला ने तो तय कर रखा है कि इस इलाके की जहालत को मिटाना। सुभान अल्लाह। पूरे इलाके में कोई जाहिल न रहने पावे। क्या बात। सदियों में ऐसी शख्सियतें तैयार होती हैं। बहुत राजस्थान वालों, मुकद्दर से तुम्हें मिले हैं। बेशक कद्र करो, मोहब्बत करो। बेशक मोहब्बत करने की चीज है। देखो जरा सा, बेशक जामिया सिद्दीकिया भी और खानका भी, सुभान अल्लाह। दारुल उलूम भी और खानका भी। दारुल उलूम में इल्म, खानका में इश्क। सुभान अल्लाह। इल्म में शुरू में आयन और इश्क के शुरू में आइन। आयन। और इन उलमा से पूछो आयन का माना? वह आँख। अरे बोलो यार। सुभान अल्लाह। आँख। अब अगर किसी के पास इल्म हो, इश्क ना हो तो समझ लेना एक ही है। क्या बात है। वाह। और अगर इल्म भी हो, इश्क भी हो तो समझ लेना दोनों आंखें हैं। सुभान अल्लाह। तुम्हारे पीरो मुर्शिद ने तुम्हें दोनों आंखें दे दी। यहाँ इल्म की भी आंख है, इश्क की भी आंख है। सुभान अल्लाह। बहुत बेशक। मोहतरम हज़रात, और ये तो माशाअल्लाह ख्वाजा की नगरी है। वाह वाह। अरे बोलो यार। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान है ना, ये हमारा वतन, ये हमारा मुल्क सूफियों का मुल्क है, फकीरों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, अल्लाह वालों का मुल्क है, बेशक। आशिकाने मुस्तफ़ा का मुल्क है। वाह। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर सबसे ज्यादा दरूदो सलाम का नजराना भेजने की जो सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। वाह वाह वाह। क्या बात। इसी मुल्क में जब सबसे पहले खाजा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली की जमीन पर तशरीफ लाए, तनहा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, सुभान अल्लाह। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। वाह। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछा दो, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। वाह। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है कि अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं। उससे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है, वाह। जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर आया गरीब नवाज के करीब, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, वाह वाह। चेहरे देखो, सुभान अल्लाह। इंडियन नहीं है, बाहर से आए। करीब आए, क्या बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। हमारे वतन में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते, आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफ़ा का मोइन हूँ। वाह वाह। सुभान अल्लाह। और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। वाह वाह। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा। का बाबा एडमिशन फीस कितनी है?
कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब की सब मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और अजमेर के लिए रवाना हो गए। तबलीग करते करते 90 लाख को घर वापस कर लिया। वाह। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम इस वतन से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए कि भारत को आजाद कराने के लिए हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले पानी की सजा दी गई, लेकिन जब मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके एक हाथ में किताब थी जिसका नाम इल्म सेगा था और दूसरे हाथ में किताब थी जिसका नाम तवारीख हबीबे इला था। वाह, सुभान अल्लाह। ये मुजाहिदीन आजादी थे जिनकी लिखी किताब हमारे मदारिसे अरबिया में दाखिले निसाब है। हजरात तवज्जो कीजिए, कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली गली को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी हैं। इन्होंने कुर्बानी पेश की। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी, जिनको मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बरेली में कहा था कि सैयद साहब की रगों में पहले से खूने हाशमी मौजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे इन अकाबिरीन ने, बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब भारत आजाद हुआ है। मदरसों में बैठ करके फतवे दिए गए हैं, तब भारत आजाद हुआ है। सुभान अल्लाह। नोट करो, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, क्या हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी और ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, और यहीं तक नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग फरमा रहे हैं और पैगंबर की मर्जी है कि उमर ईमान ले आवे। उमर को समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे रसूल ने जानते हो क्या किया? उमर को अल्लाह से मांग लिया। सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात। इस्लाम के लिए उमर को अल्लाह से मांग लिया। वाह। तवज्जो कीजिए, रसूलुल्लाह ने इस्लाम के खातिर हजरत उमर को अल्लाह से मांगा, मगर करम देखो मुस्तफा जाने रहमत का कि मेरे रसूल ने हिंदुस्तान वालों की तबलीग के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। हजरात, मैं तवज्जो चाहता हूं, एक लम्हा की आपकी, बोलो ज़हन हाजिर है ना? जी माशाअल्लाह। इस वतन से हम मोहब्बत क्यों न कर रहे हैं? नोट करो, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा जन्नत से नीचे जाओ, तो किसी मुल्क उतार सकता था, वो कादिर मुतलक है, उतारा कहां? हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, वाह वाह। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। अब ये पहाड़ी सरनदीप पहाड़ी श्रीलंका में है। वाह। आदम आए हिंदुस्तान में, अजान हुई हिंदुस्तान में, रात के अंधेरे में आए, अंधेरा ही अंधेरा था, जन्नत छोड़ करके आए थे, रो रहे थे, गिरिया बेजारी कर रहे थे, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा। सजदा किया आदम ने, नमाज पढ़ा आदम ने, रुकू किया आदम ने, और नोट करो, आदम सिर्फ तन्हा नहीं थे, आदम की पेशानी पर सुभान अल्लाह, वाह वाह, नूरे मोहम्मदी जलवागर। सुभान अल्लाह। अरे यही सब तो डॉक्टर इकबाल ने देखा था कि गरीब नवाज भारत में, आदम भारत में, और आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां
जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सुभान अल्लाह, वाह। मोहतरम सामीन किराम, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मुख्तसर से वक्त में, और समझाना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में बहुत तेजी से अभियान चल रहा है और हम लोग गवर्नमेंट की पूरी मदद करते हैं जहां तक हो सकता है। वाह। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अबे संभाल के बोलना, यहां पे जुबान गड़बड़ा जाती है। बेटी पढ़ाओ, हाँ नियत सही होगी तो सही निकलेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हजरात, इस्लाम ने जो बेटियों को इज्जत दी है, आज तक पूरी दुनिया में कोई धर्म वो इज्जत नहीं दे सका जो इस्लाम ने अता फरमाई। वाह वाह, क्या बात। एक औरत को जो मकाम, जो मनसब, जो वकार, जो इज्जत, जो आबरू, जो बुलंद पाएगी, इस्लाम ने अता की है। बेशक दुनिया जवाब नहीं ला सकती। मैं आज दुनिया के कुछ ममालिक के हवाले जात लेकर के हाजिर हूं। चलिए सबसे पहले हम आपको अरबों के यहाँ लिए चलते हैं। अहले अरब एक औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूं उस पौधे ने जन्म लिया, अपनी माँ की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमला आवर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए जो अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, शादी करना पड़ेगा, तो दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा। लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली, शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरत आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता। ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबो की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त उन्हें कोड़े बरसा दिए तो उस जालिम का जवाब ये होगा, उसका गुनाह ये है कि मेरे घर में पैदा हो गई है। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। पैदा हुई तो बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत
शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। ये तो दुनिया औरत के बारे में बोल रही है। शुजा शरीफ आने वालों, जामिया सिद्दीकिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, ये तो दुनिया कह रही है औरत पाप है, सांप है, तल्ख है, सख्त है, राइन है, डाइन है। ये दुनिया कह रही है, मगर आओ उस रहमतुल्लिल आलमीन से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, आपका क्या फरमाने अक़दस है, आपका क्या इरशादे गिरामी है? तो मेरा रसूल गुंबदे खजरा से आवाज दे रहा है, ए प्यारी उम्मत, औरत पाप नहीं है, सांप नहीं है, औरत जहन्नम नहीं है, बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वाह वाह, अज़मते इस्लाम। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि औरत अगर माँ बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मगर आप मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिएगा कि अच्छा बता दिया कि माँ के कदमों में जन्नत है। अब सोचोगी है भारत, यहाँ यात्रा बहुत होती है, अब माँ को ऊपर बांध दो, नीचे से पद यात्रा। बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। माँ के कदमों में जन्नत है। माँ का ये मकाम, मनसब, इज्जत, आबरू क्या अमेरिका ने बढ़ाया है? बोलो अफ्रीका ने बढ़ाया है? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जोगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी, उसी इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया, इस्लाम ने औरत को बरकत बनाया, इस्लाम ने औरत को नेमत बनाया, और इस्लाम तो खुद ही रहमत बनकर आया है, बरकत बनकर आया है। इंसानियत का दीन है, मानवता का दीन है, बशरियत का दीन है, इखलास का दीन है, अखलाक का दीन है, भाईचारा का दीन है, मसावात का दीन है, अहिंसा का दीन है, मोहब्बत का दीन है, नफरत मिटाने का दीन है। अरे ये इस्लाम ही का अखलाक था जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। वाह वाह वाह, अब कहाँ है वो लोग सुभान अल्लाह जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है? थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं, बोलो तवज्जो है ना। हमारा तो पैगाम मोहब्बत है। बोलो इस्लाम तलवार से नहीं फैला। बोलो इस्लाम तलवार से नहीं फैला, वरना मुझे जवाब दो। जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था, वो तलवार किसके हाथ में थी? वाह वाह, क्या बात। अरे बोलो, उमर के। और आसानी से उमर नहीं गए थे, बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग रखा था काबे में। कहा? काबे में बड़े बड़े मक्के के नेता जमा थे, प्रोग्राम बन रहा था। उमर कहते हैं अरब के शोरमा और जियालो, तुम खामोश बैठे हो, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। 39 लोग दाखिल इस्लाम हो गए। असल में अरब का तरीका था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाएं तो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती थी, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। तो इन लोगों ने सोचा 39 हो गए, एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उमर आए ताव में कहा रोको इस्लाम, अब किसी को मुसलमान नहीं होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। मक्के वालों तुम्हें क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर ने हाथ में तलवार उठाई, कहा हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। नापाक इरादे से चल पड़े। खुदा की रहमत ने कहा उमर
तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलवार लिया, नबी की बारगाह पहुंच गए। तवज्जो कीजिए, खड़े हो गए। उमर नबी को देख रहे हैं और नबी उमर को देख रहे हैं। वाह, पैगंबर ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे, क्या सरकार पढ़ा दीजिए। वाह वाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के मुसलमान हो गए। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि उमर जब कलमा पढ़ रहे थे तो तलवार उमर के हाथ में, तलवार भी लिए हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, रसूल की गुलामी भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये उमर की तलवार नबी के अखलाक की तलवार के सामने टुकड़े टुकड़े हो गई। वाह वाह, क्या बात। उमर मुसलमान हुए, 40 मुसलमान हो गए। मेरा जुमला नोट करो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्टर्ड करने का नाम फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। हजरत एक बात बताइए, बोलो ज़हन हाजिर है ना? जी जी। मैं आपको एक बात समझाई दूं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला। बोलो, ये मेरा पैगाम दूर तक ले जाओ। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, नहीं फैला। 4 तबके समाज में ऐसे हैं, ऐसे तबके हैं 4 जिनको जल्दी से किसी से अकीदत नहीं होती। जैसे दोस्त, साथी, क्लास फेलो, साथी को अपने साथी से अकीदत नहीं होती। जब आपका साथी आपको मिल जाएगा ना तो आप बाहों से बाहें डाल देंगे, कैसे हो, किस तरह हो, उसको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो। इसी तरह बीवी जल्दी से शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश बैठे हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। अरे बोलो, सच्ची बात बोलने में क्या जाता है? जी जी। देखो, हमारे ये उलमा, खुतबा, शोरा, मुफ्ती फहीम साहब तशरीफ फरमा है। ये जब आपके घर आते हैं कॉन्फ्रेंस में, जलसों में, मिलाद में, आप कितना इस्तकबाल करते हैं। आइए आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ा करम किया, बड़ा एहसान, बड़ी नवाजिशें, बड़ी इनायतें, आइए जल्दी से आइए, मुबारक कदम रख दीजिए, चादर बदली जा रही है, मकान की सफाई हो रही है। बोलो, करते हो कि नहीं करते हो? जी जी, सब करते। लेकिन जब ये अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली, आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, आइए आइए करम फरमा दीजिए, मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख। अब बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। बोलो। जी जी। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो पीछे होंगे, सलाम होगा तो सबसे आगे। इंक्वायरी करो, आए कहां से? रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से? क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। यूं हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। मुसलमानों, मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूं। समाज के ये 4 तबके, दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चा बड़े का अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने गुलाम का अकीदतमंद नहीं, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर कि मेरे रसूल ने अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, मेरे रसूल ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। अली की उम्र कितनी है? हजरत आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र है। नबी ने फरमाया, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है? हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, पेशानी जमीन पर रख देना। नबी फरमाते, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। कहा
सरकार पढ़ा दीजिए। वाह वाह ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, नोट करो। मैं तो यहां तक कहता हूं बीवी को ताबेदार बनाना आसान है। अबे एक साल ईद में कपड़े ना लाओ, पूरे साल ताने सुनो कि जब से इस घर में आए हैं किस्मत ही टूट गई। अल्लाह बोलो, अगर अपनी बात पर वो आ जाए तो बीवी के सामने तुम तलवार नहीं तोप रख दो, करेगी वही जो ठान लिया है। नोट करो, ये बीवी है, ये तुम्हारा साथी है, ये नौकर है। तुम इसे अपने अकीदतमंद तलवार से और ताकत से भी नहीं बना सकते, मगर कुर्बान जाओ, मुस्तफा ने अपने अखलाक से अकीदतमंद वाह वाह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अखलाके मुस्तफा। वाह वाह हजरात, हम आपको इस्लाम की दावत देते हैं। आप तो मुसलमान हो ही, आपके वास्ते से सबको देते हैं कि आओ भाई इस्लाम पढ़ो, आओ भाई इस्लाम समझो, नफरतें मिटाओ, मोहब्बतें फैलाओ। देखो इस्लाम को। समाज के अंदर एक औरत अगर बेवा हो तो उसका क्या हाल होता है? अल्लाह, कोई पूछने को तैयार होता है? नहीं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, सुभान अल्लाह, जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और जाके वहां एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमाया नबी ने, तो जब मदीना पहुंचे पैगंबर, जरा गौर कीजिएगा, मदीना पहुंचे पैगंबर, आज लोग कहते हैं कि वो नबी की मिलाद अरब में मनाई गई हो, तो बताओ। अबे यार, ये 100 साल में मिलाद ढूंढ रहे हो, 1300 साल पहले ढूंढो। बेशक। और असल मिलाद तो नबी की तशरीफ आवरी पर अहले मदीना ने मनाया। सुभान अल्लाह। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, मदीने के करीब पहुंच गए, बुरैदा असलमी एक शख्स है, 70 सवारों के साथ पहुंच गया और इसकी नीयत खराब थी। वो नबी पर हमला करना चाहता था, मगर जैसे ही सरकार की बारगाह में गया और चेहरे रसूल देखा, कदमों में गिरा और पढ़ा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। उसके बाद जानते हो बुरैदा ने क्या कहा था? कहा था, या रसूल अल्लाह आप कहां जा रहे हैं? नबी फरमाते हैं, मैं मदीने जा रहा हूं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं मदीने जा रहा हूं। बुरैदा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना है, जब आप मदीने पहुंचे तो आगे आगे मैं झंडा लेके चलूं। बोलो मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आगे आगे झंडा लेके चलूं। आज रबीउल अव्वल शरीफ में अगर झंडा हाथ में ले लो तो न जाने कितने के पेट में दर्द होने लगता है। बुरैदा कह रहे हैं, सरकार मदीने आप चले तो मैं हाथ में झंडा लिए रहूं। और जाहिर सी बात है, वहां इतनी जल्दी झंडे का इंतजाम तो हो नहीं सकता था। तो जानते हो, नबी ने इजाजत दे दी तो बुरैदा ने क्या किया? अपना नेजा निकाला और नेजा निकाल कर अपने सर का साफा खोला और नेजे पर लपेट कर झंडा बुलंद कर दिया। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबे यही तो सब आशिकों की अदाओं को हम रबीउल अव्वल शरीफ में अपनाते हैं और झंडे लेके घरों से बाहर निकलते हैं नबी की मोहब्बत में। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। जब सरकार मदीने में दाखिल हो गए, तवज्जो कीजिएगा आप, तो मदीने की औरतें, पर्दा नशीन औरतें, आपने उलमा से बारहा सुना होगा, पर्दा नशीन औरतें छतों पे चढ़ गई, छतों पे चढ़ गई और सरकार आ गए मदीने। तो जानते हो वो तराना पढ़ रही थी, तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। सवाल ये कि ये छतों पर चढ़ करके खातीन ये तराना क्यों पढ़ रही थी, तुम्हें मालूम है? ये खातीन इतना खुश थी, इतना खुश थी, इसलिए अपने छतों पे पर्दे के साथ चढ़ गई थी और नबी की आमद पर ये तराना पढ़ रही थी, क्योंकि इन खातीन को ये मालूम था आज जो रसूल मदीने आए हैं, इस नबी के आने से पहले औरतों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा था, बेवा को लोग मनहूस समझते थे।
पैगंबर है जिसने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल छोटी छोटी बच्चियां दब बजा के कर रही थी। वाह। पैगंबर उन बच्चियों के करीब से निकले तो सरकार ने फरमाया, बच्चियों क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उन बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करती हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह। और सुनो जरा मेरा जुमला सुनो, वो बच्चियां कह क्या रही थी? इतना खुश थी बच्चियां, दब बजा रही थी, नबी की आमद पर गीत गा रही थी और कह क्या रही थी? हमें रसूलुल्लाह का पड़ोस मिल गया है। वाह 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 वाह। हमें नबी का पड़ोस मिल गया। अब सवाल ये है, नबी के पड़ोसी होने पे बच्चियां खुश क्यों थी? वाह। ये खुश क्यों हो रही थी? इसलिए कि इन बच्चियों को मालूम था जो आज नबी आया है वो कायनात का मुहाफिज है, यतीम और लावारिसों का मुहाफिज है। अरे उस नबी के आने से पहले इसी अरब की धरती पर बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज उस रसूल का पड़ोस हमें मिल गया है, अब कोई बच्ची जिंदा दफन न होने पाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जामिया सिद्दीकिया। हजरात एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ। छोटे छोटे बच्चे और गुलाम झुंड की झुंड आते थे और सरकार की आमद पर खुशी मना रहे थे। ये गुलाम बच्चे क्यों खुशियां मना रहे थे? इसलिए इन गुलाम बच्चों को मालूम था कि बाप दादा की जिंदगी गुलामी में गुजर गई, लेकिन आज मदीने वो रसूल आया है कि जिस दिन वो पैगंबर मक्के में पैदा हुआ था तो उसी दिन उस रसूल ने अपनी पैदाइश की बरकत से सुहैबा कनीज की गुलामी की जंजीरों को मुस्तफा ने काट दिया था। अब गुलामी की जिंदगी नहीं मिलेगी, अब आजाद और इज्जत जिंदगी मिलेगी। सरकार आ गए। हजरात हम दावत देते हैं आपको हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को और नबी की जिंदगी पाक को आप पढ़िए। और तमाम मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं कि सीरत तैयबा का हर गोशा अपने जहन पर रखें और अपने भाइयों को बतावें, मिलने जुलने वालों को बतावें। जब तक आप तालीमे नबवी को आम ना करेंगे, याद रखना तब तक आप किसी महाज पे कामयाब ना होंगे। आपको कामयाबी हासिल करना है तो अपनी पैगंबर की तालीम को आम करो। देखो जरा सा मदीने शरीफ में सरकार पहुंचे, लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़याम कहाँ रहेगा? नबी ने फरमाया, जहां ये ऊंटनी ठहरेगी वहां क़याम रहेगा। वो ऊंटनी ठहरी कहाँ? हजरत अय्यूब अंसारी के मकान के पास जाके। हजरत अय्यूब बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। हजरत अय्यूब बहुत खुश हुए, जल्दी जल्दी आए, सामान लिया और घर के अंदर ले जाने लगे। और सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह एक बात बताइए कि नीचे की मंजिल में आप क़याम फरमाएंगे कि ऊपर की मंजिल में? जरा तवज्जो कीजिएगा। तो मेरे आका ने क्या फरमाया था? सुनो मुसलमानों, नबी फरमाते हैं, सुनो अय्यूब, हमसे मिलने, तुम्हारे नबी से मिलने जहां ताकतवर आएंगे वहीं इस उम्मत के कमजोर लोग भी आएंगे। अगर क़याम ऊपर हो गया तो कमजोरों को ऊपर जाने में तकलीफ होगी। कितना मेहरबान है हमारा रसूल। इस समाज पर नबी ने नीचे क़याम फरमाया। उसके बाद अज़वाजे मुतहरात के हुजरे बनने लगे, तैयार होने लगे। हजरात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए हैं। बोलो कितने? 11। कितने निकाह फरमाए हैं? जरा तवज्जो से आप सुनिएगा मेरी इस बात को और अपने जहन पे उतारने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ना? कितने निकाह फरमाए? 11 निकाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। हजरत ने खदीजतुल कुबरा, हजरत ने आयशा सिद्दीका, हजरत सूदा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, हजरत मैमूना और हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। अल्लाह के नबी ने इस तरह 11 निकाह फरमाए। मगर नोट करो, मेरे रसूल ने खदीजतुल कुबरा बेवा से निकाह फरमाया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना
करना सुन्नत हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नत हो जाए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब मुतल्लका से निकाह फरमाया ताकि मेरी उम्मत के लिए मुतल्लका से भी निकाह करना सुन्नत हो जाए। जुवैरिया बांदी थी, अब बांदी का तो सिस्टम ही नहीं, उस जमाने के लिहाज से पैगंबर ने बांदी से भी निकाह फरमाया। आप याद रखें कैसा मेहरबान रसूल है इस समाज पर। और सुनो दोस्तों, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग करके अपने सहाबा को तालीम और तरबियत दे करके समझा करके तैयार कर दिया। तकरीबन 1,24,000 कमोबेश सहाबा की एक टीम तैयार की पैगंबर ने, पढ़ाया पैगंबर ने, सिखाया पैगंबर ने, तरबियत किया पैगंबर ने। और जब सहाबा को तैयार कर दिया तो पैगंबर को ख्याल आया ये सहाबा हैं, मर्द तक आसानी से तालीम पहुंचा देगा। लेकिन जानते हो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, इन उलमा से पूछो औरतों के, ये पढ़ाते हैं फिक़ह की किताबें, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, तो पढ़ाते हैं ना बाबुल है, बाबुल निफास। तो अब उस्ताद क्या करता है, तर्जमा करता रहता है, शागिर्द नीची निगाह करके सुनता रहता है, दोनों समझ लेते हैं। कुछ औरतों के तहारत के मसाइल ऐसे होते हैं कि एक औरत दूसरी औरत को अच्छी तरह समझा सकती है, दूसरी तरह बता सकती है। जहां मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह फरमाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन निकाह फरमाने में बेशुमार हिकमतें मैं अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर कतई नहीं समझने का हक रखता हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर समझता हूँ। पैगंबर ने अज़वाजे मुतहरात को जो हदीसें अता फरमा दी ताकि ये अज़वाज जो हैं उम्मत की औरतों तक दीन फैलाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो बेशक हजरत सूदा को, हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई हैं और हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत सफिया, हजरत जोरिया 1 से 7 हदीसें हैं, 1 से 10 हदीसें हैं। ये इल्मी इतना बड़ा ज़खीरा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनकी उम्र कम थी, और जब उम्र कम होती है तो दिमाग और ज़हन ज्यादा काम करता है। इतनी हदीसें रिवायत कर दी, सहाबा इस्तिफादा फरमाते थे। तवज्जो कीजिए जरा। जी जी सुभान अल्लाह। आयशा सिद्दीका मुफ्तिया थी, आलिमा थी, कारिया थी, फाज़िला थी। ये मुकम्मल तौर पर अज़वाज ने अपने तौर पर नबी की हदीसों को आगे बढ़ाया। मैं काबिल मुबारकबादी का पैगाम देता हूँ पीर साहब किबला को, जिन्होंने निस्वा के नाम पर एक इदारा बनाने का मुकम्मल प्रोग्राम बनाया और तामीरी काम चल पड़ा। जी जी सुभान अल्लाह। आज हमारी बेटियों और बहनों को लिए भी तालीम की बेहद जरूरत है। बोलो, हर घर में बच्ची आलिमा हो, फाजिला हो, क्योंकि माँ की गोद का नाम दारुल उलूम है, माँ की गोद का नाम यूनिवर्सिटी है। जब एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरा खानदान पढ़ेगा, पूरा महल्ला पढ़ेगा, पूरा वतन पढ़ेगा। हजरात एक बात और सुनिए। अच्छा, और नबी की मर्जी क्या थी कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोगों को नींद आ रही क्या? हाँ नहीं, बताओ नींद तो नहीं आ रही? सुभान अल्लाह बोलो। अगर नींद आ रही हो ना तो अगल बगल वाले में चेक करो, अगर कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। दो फायदे होंगे, एक सुभान अल्लाह कहने का सवाब, दूसरे पड़ोसी को जगाने का सवाब। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे तो ऐसे भी माशाअल्लाह इस जलसे में बड़ी रहमतें बरस रही हैं। सुभान अल्लाह। वरना आप बिहार और उत्तर प्रदेश से एक शायर को बुला लेते ना, तो रात भर अम्मा अब्बा की तरफ से सुभान अल्लाह कहलवाता, आपका सुकून और चैन छीन लेता। नया नया मॉडल आया हुआ है जलसों में, और आपका जलसा लग रहा है कि पढ़े लिखों का जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने उन्वान ही ऐसा चुना है कि तुम्हें इस्लाम समझाऊं। बेशक। सुभान अल्लाह। इस्लाम क्या है और ये अवाम तक पहुंचे, अवाम से दूसरों तक पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ये हैं कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। और क्या अंदाज है कुरान का। कुरान ने इस बात को बयान फरमाया, ए महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह। तवज्जो कीजिए जरा सा। बेशक। हमारे हिंदुस्तान में कोई रोड बनवा दे, कोई बिल्डिंग बनवा दे, तो ये कार्यकाल लिखा जाता है कि फला सदर ने, फला वजीर आजम ने ये काम करवाया था। कभी ये नहीं लिखा जाता कि फला सदर और फला वजीर आजम कैसे चलता था, कैसे मुस्कुराता था, कैसे सर उठाता था। मगर क्या शान है मुस्तफा जाने रहमत की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के सर उठाने को अल्लाह बयान फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। कानून आ गया, फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम। ए रसूल आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख काबे की तरफ कर लिया, और जिन सहाबा को तहवीले किबला का एहसास हुआ उन्होंने भी अपना चेहरा काबे की तरफ कर लिया। मैंने सहाबा से पूछा, ये बताइए आपने अपना चेहरा काबे की तरफ क्यों किया? सरकार ने किया था तो आपने क्यों किया? सहाबा कहते हैं हम किसी की तरफ नहीं हैं, वाह। हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। सुभान अल्लाह। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। वाह। बोलो आज हम और आप सब नमाज पढ़ते हैं तो रुख काबा। कितनी आसान बात है, अब भी ना बता पाओगे। और 2:30 बजे रात तो ऐसे ही बात पूछूंगा मैं आपसे, बताओ ना नमाज पढ़ते हो रुख जी जी काबे की तरफ? कोई भी हो, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, MP, MLC, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा, रुख। वाह। अरे बोलो ना, रुख काबे की तरफ। काबे की तरफ। कहीं का हो, राजस्थान का हो, UP, MP, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, रुख काबे की। गोरा, काला, पीला, रुख काबे की तरफ। अरे जब जब नमाज पढ़ो तो रुख काबे की तरफ। काबे की तरफ। मैंने कहा काबा सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? वाह वाह। काबा सब तो तेरी तरफ, तू किसकी तरफ? काबे ने कहा हम तो रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ। वाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा हाँ, मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है। सुभान अल्लाह। मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। बेशक। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह। मोहतरम सामीन किराम, हम और आपको चाहिए कि एक सच्चे मुसलमान बने। बोलो बेशक बेशक। इंशाअल्लाह। एक पक्के मुसलमान बने। इंशाअल्लाह। बताने की जरूरत न पड़ेगी हम मुसलमान हैं। मैं ग्वालियर जा रहा था और झांसी से जब मेरी ट्रेन चली
तकरीबन 25 साल की बात है। वाह, तो आगे ट्रेन बढ़ी तो देखा कि 4-5 नौजवान लड़के आए और आने के बाद एक मोटा सा कंबल डाला अपने अपनी जांघ पर, इतनी मोटी गड्डी निकाला और फटाफट देने लगे। थोड़ी देर बाद शोर मचाया, 10-10 रुपया सबने निकाला, 40 रुपया घसीट के एक ने रख लिया। मैंने कहा यार बड़ा इजी बिजनेस है, इतनी जल्दी पैसा तो मदरसे की रसीद काटने में नहीं आता, लोग उधार कटवा लेते हैं। उसके बाद करीब आया ग्वालियर, तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि शंकरगढ़ जाना है, ये बताओ क्या रास्ता है। तो एक ने पूछा अच्छा मौलाना साहब क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? हमने कहा भाई हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, पूरा खानदान मुसलमान, पक्का मुसलमान। आपने हमको मुसलमान नहीं समझा? मैंने कहा भाई मैं कैसे मुसलमान समझता, तुम जुआ खेल रहे थे, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, खड़े खड़े पानी पी रहे थे, मैं तुम्हें कैसे मुसलमान समझता कि तुम मुसलमान हो? एक ने कहा बड़ा जिद्दी मौलवी है, मानेगा नहीं। पहुंच गया मैं शंकरपुर। थोड़ी देर के बाद 4 लड़के बढ़िया कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी, मजमुआ अतर लगा के आए मेरे कमरे। कहा हजरत सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। हमने कहा सलाम भाई, कहाँ से तशरीफ लाए आप लोग, कौन है? कहा वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे, आप हमें मुसलमान ही नहीं मान रहे थे। मैंने बड़े प्यार से समझाया उन्हें। मैंने कहा बैठो बच्चों, देखो इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम बताओ कि मैं मुसलमान हूं, नहीं। तुम जब घर से निकलो तो निगाह नीची हो, दुनिया समझ जाए कि देखो मुसलमान जा रहा है। सुभान अल्लाह। रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो तो उठा के उसे किनारे कर दो, दुनिया समझ जाए कि देखो मुसलमान जा रहा है। याद रखना, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है, इस्लाम तो अपनी जात में दिखाने की चीज है। वाह, सुभान अल्लाह। स्पेन का वो तारीख 7 चौराहा गवाह है कि एक 80 साल का बूढ़ा चौराहे से गुजर रहा था, बीच चौराहे पे पत्थर पड़ा था, पत्थर से टकरा गया, गिर गया, गशी तारी हुई, कमजोरी और नकाहत थी, इंतकाल कर गया, रूह निकल गई। अल्लाह। हादसाती मौत थी, हादसे की मौत को लोग ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं। भीड़ जमा हो गई, मजमा लग गया कि पत्थर से टकरा के एक शख्स मर गया। वहां से एक पादरी गुजर रहा था, पादरी ने पूछा भाई ये मजमा कैसे लगा है? तो लोगों ने बताया कि 80 साल का बूढ़ा पत्थर से टकरा करके मर गया है। उसी हादसे को लोग देखने के लिए आ गए हैं। पादरी की आंख में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रो पड़ा। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा अफसोस मरने वाले सद अफसोस, तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। क्यों कोई मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? कहा मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता, मगर बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था अगर मुसलमान निकला होता तो उसे उठा के किनारे कर देते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते इस्लाम। वाह वाह। इसलिए नौजवानों, आज एक वबा और हम में आ गई है बहुत जबरदस्त। बोलो, वो जानते हो क्या है? शादी हुई नहीं कि बोली बदली नहीं। कल तक जिस माँ को प्यार से माँ कह रहे थे, शादी हुई बुढ़िया कहने लगे। क्या हुआ? बीवी ने एक्सेट्रा प्यार दे दिया, माँ की अजमतें तू भूल गया। देखो सहाबी रसूल हजरत अबू तुफैल पैगंबर की बारगाह में हाजिर हैं। इतने में एक औरत आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक बिछा दिया। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। वाह। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई।
सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी जो चादर रसूल पे बैठी थी? सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते। सहाबी को हैरत है, कौन औरत है जो चादर रसूल पे बैठी है? हम तो इस मकाम पे आए तो महवे हैरत हो गए कि चादर रसूल पे औरत बैठी है। अरे वो चादर रसूल जो अबू बकर को मिल जाए तो सर पे उठा लें, उमर को मिल जाए तो सीने से लगा लें, उस्मान गनी को मिल जाए तो दिल पे रखें, जिस चादर को हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, अरे जिस चादर रसूल को सहाबा तबर्रुक समझाएं, जो चादर मुस्तफा इस उम्मत के निजात का जरिया हो, उस चादर पर औरत बैठी है। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई माँ, बेशक इनका नाम है दाई हलीमा। बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। आप हजरत बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाए आराम से। मैं समझ रहा हूं ताजीम कम कर रहे हो, कमर ज्यादा सीधी कर रहे हो। क्या बैठ हजरत तवज्जो कीजिएगा जरा सा। एक शख्स पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज बैतुल्लाह कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मुमकिन है तुम्हारी ये मेहनत व मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमाए जो तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था। हजरत मैं पूछना चाहता हूँ, इतना प्यार करने वाली माँ, नौजवानों अगर तुम्हारी माँ जिंदा हो ले लो माँ से दुआ, ले लो बाप से दुआ। बहुत सारे लोग मजारों पे जाते हैं हाजिरी देने, जानते हो तरीका नहीं मालूम, ऐसे जलसों में आया करो तो सीखा करो, पैतियाने से हाजिर हुआ करो और कम से कम 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ा करो। और बहुत तो जाते हैं मजार पे बाबा के पैर दाबने लगते हैं, देखा कि नहीं देखा? खूब बढ़िया से पैर लग रहा है कि हजरत बहुत थके हुए हैं, बड़ा फर्माबरदार आदमी आया हुआ है, आज मजार ही में सही खिदमत किए दे रहा है। पैर दाबने का शौक है, मैं बताता हूँ ये जहालतें खत्म कर दो। बल्कि सुनो, जब किसी वली के आस्ताने जाने का इरादा हुआ करे तो जाने से पहले अपने माँ के और बाप के हाथ पैर दाब के जाया करो, माँ बाप की खिदमत करके जाओ, इंशाअल्लाह वो अल्लाह वाला दुआ करेगा कि मौला इसकी दुआ कबूल कर ले, ये अपनी माँ बाप को राजी करके आया। सुभान अल्लाह, बहुत बेशक। ले लो दुआएं, दिल न दुखाओ, माँ बाप को सताओ मत। मैंने आज तक दुनिया में कोई कामयाब इंसान नहीं देखा, चाहे टाटा बिरला रिलायंस कोई हो, इमाम मुत्तकी सूफी बुजुर्ग कोई हो, आलिम दीन हो, मैंने नहीं देखा कि तरक्की कर गया हो और उसके साथ उसके माँ बाप की दुआएं ना हो। बोलो, ले लो अपने माँ बाप की दुआ, इज्जत करो उनकी, ताजीम करो, वरना अगर माँ बाप को तुम दुख दे दोगे, हुक्म है कि उनको उफ तक न कहो। उफ का लोगत में माना तकलीफ, कोई ऐसी बात न कहो जिससे माँ बाप को तकलीफ हो। तकलीफ आप बहुत तरीके से पहुंचाते हो। बाप ने कहा बेटा सब्जी ले आओ, माँ ने कहा ये झोला पकड़ो सब्जी ले आओ, तो आप क्या करते हो? लाइए, नहीं मानेंगे।
आपने जो झटके से उठाया झोला ना, ये तकलीफ भी माँ बाप को मत दो। बोलो, इस तरह की तकलीफ भी मत दो, उनकी दुआएं ले लो। वरना अगर माँ बाप दुखी हो गए, पीड़ित हो गए और तुमसे दुखी होकर आंख में आंसू तैरा दिया, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती समंदर में चल रही थी और समंदर का पानी कश्ती में आ गया। अब डूबने से कोई ना रोक पाएगा। अगर माँ बाप ने नाराज होकर आंखों में आंसू तैराए तो समझ लेना तुम्हारी कश्ती में पानी आ गया है, गर्काब होने से कोई ना बचा पाएगा। अरे ले लो जो लेना हो अपने माँ बाप से, उनकी इज्जत करो, ताजीम करो, दुआएं लो। बायजीद बुस्तामी ने कैसा माँ से ले लिया था। माँ ने रात के अंधेरे में कहा बेटा पानी लाओ, बायजीद उठे, हाथ में प्याला लिया, सराहने पहुंचे तो क्या देखा, माँ सो गई। नफ्स कह रहा है जगा लो, पानी दे दो। तकदीर कह रही है कुछ लेना है तो माँ के सराहने खड़े रहो। खड़े हो गए बायजीद पानी का प्याला लेके। कुछ लम्हात गुजरे, वक्त गुजरा, माँ ने आंख खोला तो सरहाने वफादार बेटा पाया। सुभान अल्लाह। बेटा बायजीद तुम? हाँ माँ, आपने पानी मंगाया था, मैं हाजिर आया। आंख बंद हो गई तो मैं खड़ा हुआ कि अपनी माँ को मैं जहमत न दूं, सो रही है प्यारी माँ, सोने दो। तो बेटे सो जाना था, मैं पानी मांग लेती, रात भर प्याले का बोझ लेकर के तुम खड़े हो गए। मैं माँ हूं, माँ और बेटे की मोहब्बत में कोई सियासत नहीं है, कोई मक्र नहीं है, कोई फरेब नहीं, कोई दिखावा और बनावट नहीं। बेटे तू सो गया होता, मैं पानी दोबारा मांग लेती। रात भर प्याले का बोझ लेकर के खड़ा हो गया। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। इज्जत माब माँ, रिफत माब माँ, तकद्दुस माब माँ, इस्मत माब माँ, मैं तुम्हारे कदमों पर सर पटक पटक कर मर जाऊं तब भी मैं तुम्हारे सारे एहसान, तो बड़ी बात अपनी पैदाइश के छोटे से दर्द का बदला नहीं दे सकता। माँ मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया, रात भर पानी का बोझ लेके खड़ा रह गया। ए माँ मैं तुम्हारे कदमों पर कुर्बान, तुमने तो 9 महीने तक मेरा बोझ अपने पेट में रखा है। 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाने वाली माँ, मेरे रोने पर रो देने वाली माँ, नींद की मिठास में गुम हो मेरी तड़प पर नींद को झटक देने वाली माँ, जिसने आगोश में खिलाया हो वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई हो वो माँ, जिसने झूले में झुलाया हो वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाया हो वो माँ, जिसने सर पर तेल की मालिश की हो वो माँ, जिसने गिरते बच्चे को देखा तो आज़ा में तेल की मालिश करके कुव्वत बख्शा हो वो माँ, जिसने बेटे के वजूद के खातिर अपना वजूद खतरे में डाला हो वो माँ। बेटे मैंने तुम्हारे साथ, बेटा कह रहा माँ मैंने बहुत तुमने को देखा, तुमने बड़े एहसानात किए, मैं तो रात भर प्याले का बोझ लेकर के खड़ा रहा। आए माँ अगर मेरी अदा पसंद आ गई है तो जुबान खोलो, दुआ दे दो। सुभान अल्लाह। माँ ने जुबान खोल दी। हाय बड़े मुकद्दर का धनी है वो आदमी जिसके माँ की जुबान उसके हक में खुल जाए। खोल दिया माँ ने जुबान। अल्लाह जो बेटा बायजीद बनकर आया था वापस होने से पहले तो उसे अपना वली बना ले। सुभान अल्लाह। माँ की दुआ थी, बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ले लो अपने माँ बाप से, मांग लो अपने माँ बाप से, ताजीम करो। अगर माँ बाप को राजी करके तुम पीर साहब की खिदमत में आओगे तो पीर भी राजी होंगे और अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह। हक समझो, हक पहचानो। मैं नहीं कहता कि सास ससुर की ताजीम ना करो, लेकिन थोड़ा अपनी गैरतों से पूछ लिया करो। सास को अम्मी जी कहते हो,
बोलो, और माँ को बुढ़िया कहते हो? अरे ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ चले गए हो, कहाँ निकल गए हो? मैं मुखालफत करने को नहीं कह रहा हूं, अम्मी जी कहो, एक जी साथ में नहीं 3 जी लगा डालो, अम्मी जी 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 कह डालो, लेकिन सगी माँ की तौहीन ना होने पावे, उसका दिल ना जलने पावे, वो अपने बेटे से खुश रहे। बेशक, क्या बात। आप जानते हो कुरान कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो, एहसान करो, उन्हें उफ न कहो। अब मैं बड़े नतीजे पे आपको ले आया। आखिर अल्लाह ने माँ बाप की इतनी अजमतें क्यों बयान कर दी कुरान में? बोलो, ये अजमतें क्यों बयान है? इसलिए जानते हो कि ये औलाद और माँ बाप का दर्जा इसलिए बुलंद हुआ कि माँ बाप औलाद की पैदाइश का वसीला है। अरे बोलो यार, बोलो जरा, जाग करके बोलो, जिंदा रह के बोलो। माँ बाप औलाद की पैदाइश का वसीला है। कान खोल कर सुन लो, जब माँ बाप औलाद की पैदाइश का वसीला बन जाए तो माँ बाप की अजमतों के तराने कुरान गाने लगे, हदीस में माँ बाप की अजमत का बयान आ जाए, अल्लाह वाले बयान करने लगे। हमें कहने की इजाजत दो कि हम और तुम्हारे पैदाइश का वसीला माँ बाप हैं। जब औलाद की पैदाइश का वसीला माँ बाप, तो माँ बाप की इतनी इज्जत बढ़ गई। मगर सुन, ये पूरी कायनात मेरे नबी के वसीले से पैदा हुई है, नबी के सदक़े में पैदा हुई है। मेरे नबी के मर्तबे का आलम क्या होगा, मेरे पैगंबर के दर्जे का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्ने दस्तारबंदी, जामिया सिद्दीकिया। तकरीर समझ में आई? अरे बोलो ना। जी जी, सबको समझ में आ गई? जी। अस्सलाम वालेकुम।